जय सद्गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का रुद्र एनर्जी हीलिंग अनुसंधान संस्थान में। दर्शक मित्रों, अभी जो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं वो टॉपिक है ब्रेथ, श्वास। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हम कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिए, और बनाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो लंबा जाएगा, और अगर आप इस वीडियो कंटेंट को अगर आप पूरा सुनते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको कुछ न कुछ मार्ग अपने जीवन में आपको दिखेगा ऐसा जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि खुद सेम चीज हम स्वयं के लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? ब्रेथ। शुरू करने से पहले हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभि सिंह, अल्टरनेटिव हीलर, मास्टर ट्रेनर एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रेथ, श्वास। क्या है श्वास? श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऑटोमेशन पर है श्वास, है ना। अगर हम कहें कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा क्या है, तो लगता है कि भाई हम अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव कर लें या कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में हम कल्पना नहीं किए थे, तो वह ईश्वर की कृपा है। लेकिन मूल रूप से जो ईश्वर की कृपा क्या है कि हमारी श्वासें चल रही हैं, पूरक एंड रेचक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, श्वास एंड प्रश्वास। देखिए, नाम अनेक है। क्या है श्वास? अच्छा, एक बात जरा सोचिएगा ध्यान से। जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी श्वास ले रहे हैं, जो मिडिल क्लास हैं वह भी श्वास ले रहे हैं, और जो अमीर हैं वह भी श्वास ले रहे हैं, जो खुश हैं वह भी श्वास ले रहे हैं, जो सामान्य हैं वह भी श्वास ले रहे हैं, और जो बहुत खुश हैं वह भी श्वास ले रहे हैं, और जो बहुत दुख में है वह भी श्वास ले रहे हैं। स्वस्थ शरीर भी श्वास ले रहा है, और बीमारीग्रस्त शरीर भी श्वास ले रहा है। ये इतना सारी बातें हमने क्यों कहा? इन तमाम सरकमफ्रेंस के दरमियान में एक चीज कॉमन है, श्वास। क्या हमने अपने श्वास को ज्यादातर समय या प्रतिदिन गहराई से अनुभव करने का प्रयास किया है? नहीं। जब हम छोटे थे, यानी कि जब हम नवजात थे, जब हम उठना नहीं जानते थे, बैठना नहीं जानते थे, जब बहुत छोटे थे, उस समय का श्वास कैसा था? जब हम थोड़ा बड़े हुए, किशोरावस्था का श्वास कैसा था? युवा अवस्था का श्वास कैसा है? और बुढ़ापा का श्वास कैसा है? दर्शक मित्रों, काफी अंतर आ जाता है इन तमाम फेजेज में श्वास के ऊपर। क्यों योगाचार्य या योग गुरु बताते हैं कि प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए? क्यों? कारण है इसका। प्राणायाम का जो श्लोक है, तस्मेन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः, जो श्वास और प्रश्वास के योग की गति को जो विच्छेद करे वो प्राणायाम है, और वो लाभदायक है।
खैर हमारा मेन विषय यह नहीं है। श्वास यानी कि ब्रेथ टॉपिक अगर हम आज उठाए हैं तो इसके ऊपर कुछ गहरी राज की बातें हम आपके साथ चर्चा करने आए हैं। दर्शक मित्रों, हमने जो कहा कि हम जैसे हैं और हम जो बनना चाहते हैं, दोनों के बीच में कॉमन एक ही चीज है, वो है श्वास। क्योंकि अगर श्वास नहीं रहेगा तो हम नहीं होंगे, अगर हम हैं तो श्वास है। जरा सोचने वाली बात है, जो हमसे ऊपर हैं, जो हमसे काफी आगे हैं, जो जिस पोजीशन पर हैं, चाहे धन दौलत के मामले में, चाहे ज्ञान के मामले में, चाहे नॉलेज के मामले में, चाहे जिस भी एस्पेक्ट में हो, जो हमसे अपर ग्रेड के हैं, वो भी श्वास ले रहे हैं और हम भी श्वास ले रहे हैं। तो आखिर हमारा प्रयास बार बार विफल क्यों हो रहा है? कल भी एक मित्र से हमारी चर्चा हुई थी। वो मित्र भी हमें यही बात बोला कि भाई, हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते समय हमें विफलता हाथ लगती है, असफलता हाथ लगती है, यानी कि मुंह के पास आया हुआ निवाला छीन जाता है। केवल वो उसकी समस्या नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, सही बता रहा हूं। लेकिन उस कड़ी को हमने पकड़ा, थोड़ा देर से ही समझा, लेकिन समझा। दोस्तों, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे मैनिफेस्टेशन की हजारों तकनीक हो, इन तमाम तकनीकों के बीच कोई कॉमन चीज है जिसके द्वारा मैनिफेस्टेशंस 100% सक्सेस हो सकता है, तो वो है आपका ब्रेथ, आपका श्वास। अगर आपको ध्यान करना हो, अगर आपको मन को एकाग्र करना हो, अगर आपके विचारों को शून्य में ले जाना हो, तो कॉमन क्या रहेगा? श्वास। क्यों? जब आप ध्यान करना अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपका जो ध्यान का फोकस होता है वो कहां होता है? तो आपके श्वासों के ऊपर होता है। क्या एकदम सीधा से बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके, कमर, रीढ़ की हड्डी सब कुछ सीधा करके, और क्या कहा जाता है कि फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप खुश हैं तो श्वास की गति कुछ और है, जब आप गुस्से में हैं आपकी श्वास की गति कुछ और है, जब आप बहुत खुश हैं तो श्वास की गति कुछ और है, जब आप बहुत दुखी में हैं श्वास की गति कुछ और है। अब देखिए, हमारा श्वास हर क्षण बदल रहा है। पहले तो श्वासों को समझना जरूरी है, क्योंकि श्वासों को समझने के बाद हम अपने नाड़ियों को समझ पाएंगे, अपने ईड़ा एंड पिंगला के रहस्य को समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि वाक्य सिद्धि नाम की कौन सी चिड़िया है। तब हम समझ पाएंगे कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय हमारे द्वारा किया गया मैनिफेस्टेशंस 100% सक्सेस होगा। अपने नाड़ियों को समझने के लिए, अपने ईड़ा पिंगला के रहस्य को समझने के लिए, उससे पहले जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है कि आखिर में हमारा श्वास क्या है। बस आज हम एक छोटा सा विधि आपको बता रहे हैं। ये कोई विधि नहीं है, बस नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है। करना क्या है? बस प्रतिदिन 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 5 मिनट अपने श्वासों को देखें, श्वासों के साथ अपने आप को लयबद्ध करें। श्वासों को छेड़े नहीं, डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं करनी है, केवल श्वासों को देखनी है।
शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, चूंकि बोरिंग होने लगेगा। चूंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप लंबा समय ले जाइए। बस कुछ नहीं, केवल श्वासों को देखना। जरूरी रहे कि आपका आंखें दोनों बंद होनी चाहिए और आप ऐसे पोजीशन में हो कि उस समय आपके शरीर को कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। बस श्वासों को देखना शुरू कीजिए। ज्यादा दिन नहीं, 10 से 11 दिन के अंदर आपको यह विधि का आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।